हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवांगी और आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उनकी कितनी मेथड्स होती है। बट मेथड्स को अभी हम साइड में थोड़ा रख दे, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट है ना बच्चों, वो मैं आपको करवाऊंगी पूरा। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा और कैसे निकालते हैं वो मैं समझा दूंगी। और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, अगर वो दोनों आपको दोनों ही पूछ ले तो कैसे हम निकालेंगे, वही सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला अगर हम देख ले कि एलसीएम क्या होता है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द टू और मोर नंबर्स इज अ नंबर विच इज अ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर। मतलब कि दो नंबर से ज्यादा जो नंबर है उनके स्मॉलेस्ट कॉमन मतलब कि सेम और मल्टीपल को हम बोलेंगे एलसीएम। इतना समझ में आ गया बच्चों कि जो दो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 2 और 3, ये दो नंबर के जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको हम बोलेंगे एलसीएम। जैसे कि मैं 2 1 जा 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पूरे मल्टीपल लिखूंगी दोनों के और फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, 6 तक हम लेंगे, अगर नहीं फिर भी हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर मिलेंगे हमें क्या 3, यहाँ पे एक 12 भी मिल गया और 6 भी, तो अभी हम स्टॉप हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखो यहाँ पे देखना 12 भी तो कॉमन है और 6 भी तो कॉमन है, बट स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो हमें स्मॉलेस्ट कौन सा मिला 6। तो हमारा जो एलसीएम मतलब कि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 6। इतना समझ में आया बच्चों? चलो आगे अगर हम बढ़े तो मेथड देखो, मेथड पर भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी मेथड्स होती है, बट हमें आसान है वो करना है। मैं थोड़े एग्जांपल एलसीएम की यहाँ पे दे देती हूँ। जैसे कि देखो, आपको क्या करना है, ये कलर दिखता नहीं है ना बच्चों, पता है मेरे को, बहुत सारी कमेंट्स आई थी इस पर। चलो 4 एंड यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, 4 एंड 6, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीपल लेंगे ना बेटा, थोड़ी चीजें आपको समझनी होगी, जैसे कि डिविजिबिलिटी की। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पहले 2 की डिविजिबिलिटी 2 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, 2 जो है जिसके वंस में, इसमें वंस में क्या हो 0 2 6 8 और 4 6 और 8 हो तो उससे हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। 3 की डिविजिबिलिटी की ये थी कि पूरे नंबर का जो प्लस है, जो 2 डिजिट अगर है तो उन दोनों का प्लस है, उनको हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे तो पूरे को 3 से डिवाइड कर पाएंगे। 4 की ये थी कि 2 से 2 बार अगर वो डिवाइड होगा तो 4 से डिवाइड कर पाएंगे। अभी मैं 3 की लिख रही हूँ, 5 की लिख लेती हूँ। जो अगर वंस में क्या होगा 0 और 5 होगा तो वो पूरा जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतना समझ लो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे वापस 2, यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 का 3 मिल जाएगा। 3 1 जा 1, तो यहाँ पे हम नीचे ले लेंगे, 3 1 जा 3। अब जब तक यहाँ पे 1 ना आए तब तक हमें करते रहना है, बट यहाँ पे हमारा 1 मिल गया है तो हम इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आपस में। जैसे कि मैं आपको बताऊं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर जो मिलेगा, हमारा एलसीएम जो मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 12। समझ में आ गया होगा? एक दूसरा एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, चलो दूसरा अगर हम एग्जांपल ले तो और छोटा सा और थोड़ा सा ले लेंगे 8 और 12। ठीक है, 8 और 12 का अगर एग्जांपल मैं लूं तो यहाँ पे 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, यस 12, क्योंकि वंस में क्या है 2 है, इसलिए क्योंकि 0 2 4 6 8 को हम डिवाइड 2 से करेंगे तो 12 भी होगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 का 3 हम ले लेंगे चुपचाप 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अब हम सब इनका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारा आंसर क्या होगा 24। तो ये हमारा आंसर, हमें 24 एलसीएम मिल गया। चलो आगे अगर हम देखें, थोड़े एग्जांपल में बाद में भी करवाऊंगी। अच्छा यहाँ पे है एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 54 एंड 21। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेंगे वही मेथड 54 एंड 21। अगर पहले मैं आपको वापस यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ, 2 के वंस में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, ठीक है। फिर 3 का प्लस वाला है, 5 का क्या है, वंस में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो कीज है, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक बार देख लेना। यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 21 है, तो अगर हमें 2 से डिवाइड कर पाऊंगी, 4 है यहाँ पे, यस, इसलिए 2 2 जा 4, एक बचा 27 और यहाँ पे आएगा 21, है ना। फिर अगर मैं यहाँ पे करूँ 3 से, यहाँ पे अब 2 से मैं डिवाइड कर पाऊंगी नहीं, क्यों, यहाँ पे 2 के यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है और वहां पे क्या है 1 है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। आई थिंक 3 से डिवाइड होगा कि नहीं वो देखेंगे। 7 प्लस 2 क्या होगा 9 और 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो हम 3 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 3 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, 9 3 जा 27 और 3 7 जा 21। यहाँ पे 3 से वापस कर लेंगे, यहाँ 3 3 जा 9, 7 का 7, 3 3 जा 3 1 जा 3, यहाँ पे 7 7 1 और 1 ये हमें मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों का मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे वापस पूरी चीजें नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 3 जा क्या होगा बताओ, 63, 63 3 जा क्या होगा वो हमें करना पड़ेगा, 63 3 जा 129 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2, मतलब हमारा एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 45 एंड 21 इज इक्वल टू 258। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आपने पिछली वीडियो, हर एक सैटरडे देखो मेरी एक वीडियो आती है, तो आप लोग उसको देखा करो ताकि आपका जो नॉलेज है वो क्या हो, इंप्रूव हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ द गिवन नंबर्स ऑफ मोर नंबर्स, HCF is a greatest common factor of all the given numbers. It is also known as the greatest common divisor. ठीक है, मतलब कि फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो वैसा कॉमन आपको फैक्टर या फिर डिवीजर निकालना है जो सबसे बड़ा हो दोनों अंकों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो मैं यहाँ पे 3 चीजें मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी, रुको हाँ एक मिनट। चलो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लू, चलो एक मिनट, हाँ, तो मैं पहले यहाँ पे ले लेती हूँ 12 और 10, ठीक है। 12 और 10 फर्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, और सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है बेटा, क्योंकि वही आपके लिए क्या है, जल्दी जल्दी होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे 10 है, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये दोनों मिल गए हमें। अभी हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन से है, फैक्टर्स कॉमन कौन से, तो ये 2 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है, तो हमारा HCF क्या होगा, तो 2 हमारा आंसर होगा, ओके। चलो आगे और एक एग्जांपल अगर मैं लूं, ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ 12 24 और 20, ठीक है। 24 और 12 का तो हमने किया था, अब 20 भी हमने जोड़ दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। 12 24 एंड 20, ठीक है। चलो 2
6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पे क्या आएगा 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। चलो अभी कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 2 होगा ही सब में है, यस। ये दूसरा भी कौन सा है? 2 है, यस। तो अभी हमें कौन दो फैक्टर्स मिले 2 and 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 4। हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक LCM का भी क्वेश्चन आ चुका है, और फिर मैं ना आपको लास्ट में एक चीज करवाऊंगी कि दो चीज है उसमें से LCM और HCF में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या है 12, 18 और 24। चलो कोई बात नहीं, 12, 18 और 24। यहाँ पे 2 हम लेंगे, 2 1 जा, क्योंकि यहाँ पे सबको हम 2 से डिवाइड कर पा रहे हैं ना, सबके वंश में क्या है 2, 4 एंड 8। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 12 24 जा 12 2 जा 24, 2 3 जा 6, 9 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 12 को कर पाएंगे, तो 2 6 जा 12। ठीक है, अभी वापस 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 को नहीं कर पाएंगे और 9 को भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2 3 जा 6। ठीक है, अब वापस हम किससे करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पे वापस 3 से करेंगे क्योंकि अभी सब में 1 नहीं आया है, तो 3 यहाँ 1 का 1, यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे भी 1। समझ में? अब इन सब का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा क्या होगा 24, मल्टीप्लाई बाय हमें 3 करना पड़ेगा, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6 एंड 1 7। मतलब हमारा जो LCM है इन तीनों का वो आ जाएगा 72। ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे अगर हम बढ़े, मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना वो समझा देती हूँ। चलो और एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपको मुझे ये जो क्वेश्चन है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। चलो समझा देती हूँ कि LCM और HCF में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी हम सबका क्या करेंगे 2 और 6 का दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2, 2 into 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 2 into 1 और 6 इज इक्वल टू 2 into 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे LCM में कि जो कॉमन है उसको ही कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन को एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये जो आंसर है इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट में बता देना। चलो बाय।